Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the BioElish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 6 single national curriculum में unit number 11 a poem by a soldier एक सिपाही की नज़म। आज हम लोग इसकी सेकंड वीडियो जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट की पहली वीडियो जो कि इस यूनिट में मौजूद पोएम की एक्सप्लेनेशन थी, प्री रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। सबसे पहले उसे मुलाहिजा कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो के लिए यूनिट की पहली वीडियो का देखना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी व्यूअर्स, यूनिट शुरू होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तफहीम इबारत। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन अल्फाज के माना मालूम कीजिए। हमारे पास वर्ड है जी सेक्रेड, इसका मीनिंग्स में है होली यानी मुकद्दस। बियॉन्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है आउटसाइड यानी दूसरी तरफ, उस पार। स्ट्रगल, इंग्लिश मीनिंग है एफर्ट यानी कि कोशिश। ह्यूमन फ्लड, अनकाउंटेबल ह्यूमंस यानी लातादाद इंसान, इंसानी सैलाब। लवली, ब्यूटीफुल यानी कि प्यारा। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। ये 6 सवालात हैं व्यूअर्स, इनको मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी व्यूअर्स, पहला सवाल है जी, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के बानी कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं। दूसरा सवाल, हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट? शायर मशरिक किसे कहा जाता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट। जी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। What is the importance of Independence Day in Pakistan? पाकिस्तान में योम आज़ादी की क्या अहमियत है? Independence Day is very important in Pakistan. योम आज़ादी पाकिस्तान में बहुत अहम है बिकॉज क्योंकि दिस फ्रीडम वॉज अचीव्ड, ये आज़ादी हासिल की गई विद ग्रेट स्ट्रगल, बहुत कोशिश, एंड ग्रेट सेक्रीफाइसेस, और बहुत अजीम कुर्बानियां देकर। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पाकिस्तान गेट हर फ्रीडम? पाकिस्तान को आज़ादी कैसे मिली? Pakistan got its independence not easily but by running big movement against Hindus and British. पाकिस्तान को आज़ादी आसानी से नहीं मिली बल्कि हिंदुओं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाकर पाकिस्तान ने ये आज़ादी हासिल की। इन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, अब इस जदोजहद, आज़ादी की जदोजहद में आर एल्डर्स, हमारे बड़ों ने, वुमेन खवातीन ने, एंड पॉलिटिकल एल्डर्स और सियासी बड़ों ने प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? नज़म का असल मौजू क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोम इज इंडिपेंडेंस। नज़म का असल मौजू आज़ादी है एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंट्री पाकिस्तान, और नए मुल्क पाकिस्तान का कयाम है। तो नज़म का असल मौजू आज़ादी और नए मुल्क पाकिस्तान का कयाम है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू वॉन्ट टू सर्व योर कंट्री? आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड सर्व माई कंट्री थ्रू टीचिंग। जी, मैं एक उस्ताद बनना चाहता हूं और अपने मुल्क की खिदमत पढ़ाकर करना चाहता हूं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर मश्क करें। तो हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, जुबैर और बासित। जुबैर कहते हैं हेलो बासित, हाउ आर यू? हेलो बासित, कैसे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो जब भी आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है अंग्रेजी गुफ्तगू, तो ये बहुत ही प्यारा आगाज़ है। बासित कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट ऑफ एसे राइटिंग, मैं मजमून निगारी की अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा हूँ। जुबैर कहते हैं बट वी कंप्लीटेड दिस टास्क अ वीक अगो, लेकिन हमने ये काम एक हफ्ता कबल मुकम्मल कर लिया। हैव यू स्टिल नॉट सबमिटेड इट, क्या आपने अभी तक जमा नहीं करवाया? तो बासित कहते हैं नो आई हैवंट सबमिटेड इट,
नहीं, मैंने इसे जमा नहीं करवाया बिकॉज़ आई कुड नॉट कंप्लीट इट, क्योंकि मैं इसे मुकम्मल नहीं कर सका। मिस सारा आस्क्ड मी टू डू दैट असाइनमेंट अगेन। तो मोहतरमा सारा, मिस सारा जो थी, उन्होंने मुझे दोबारा असाइनमेंट करने को कहा। जुबैर कहते हैं, ओह दैट्स नॉट गुड बासित, ये अच्छी बात नहीं है बासित। यू शुड कंप्लीट योर टास्क्स ऑन टाइम, आपको अपना काम मुकम्मल वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। तो बासित कहते हैं, यू आर राइट, आप सही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू थिंग्स ऑन टाइम, मैं वक्त पर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। जुबैर कहते हैं, ओके ठीक है। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम मुकम्मल कीजिए। बासित कहते हैं, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट देखिए, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच। अब ये असातिज़ा कराम ने क्या करना है जी, 3 ग्रुप बनाने हैं 5 तुलबा पर, एंड आस्क देम टू एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, और उन्हें कहें कि वो तब्दील करें अपने ख्यालात, अपनी राय, ऑन हाउ कैन वन बी अ पैट्रियट, कि कैसे कोई मुहब्बे वतन बन सकता है, और द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, या वक्त की अहमियत। तो व्यूअर्स, ये दोनों टॉपिक्स मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। पहला टॉपिक है, हाउ कैन वन बी अ पैट्रियट, कि कैसे कोई मुहिब वतन हो सकता है। बीइंग अ पैट्रियट, मुहिब वतन होने के नाते, इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट वेविंग अ फ्लैग। अच्छा, मुहिब वतन होने में ये शामिल है कि आप सिर्फ झंडा ना लहराएं और सिंगिंग द नेशनल एंथम या कौमी तराना ना गाएं। ट्रू पैट्रोटिज्म, हकीकी मुहिब वतन, इज़ अबाउट अ डीप लव, एक गहरी मोहब्बत एंड कमिटमेंट टू वंस कंट्री, अपने मुल्क के साथ एक मुआहिदा है, दैट गोज बियॉन्ड सुपरफिशियल डिस्प्लेज, जो वजाहती नुमाइशी चीज़ों से बालातर है। इट मीन्स, इसका मतलब है एक्टिवली वर्किंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन एंड इट्स पीपल। इसका मतलब यह है कि आप तवानाई के साथ चाको चुबंद होकर काम करें अपनी कौम और अपने लोगों की बेहतरी के लिए, इवन व्हेन इट रिक्वायर्स क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिंग इट्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ तक कि आप सवालात उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं अपने मुल्क की पॉलिसियों पर और उन पर, उनकी मशकों पर। ए पैट्राइट शुड बी इन्फॉर्म्ड, एक मुहिब वतन को मालूम होना चाहिए, यानी कि वो इल्म रखता हो, इंगेज्ड, शामिल रहे, एंड विलिंग टू होल्ड देयर गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, और वो ख्वाहिश रखे कि वो अपनी हुकूमत के ऊपर सवाल उठाएगा उसके किसी भी अमल पर। इट ऑल्सो मीन्स रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ वंस कंट्री, ये अपने मुल्क की तकद्दुस का ख्याल रखेगा, एंड एम्ब्रेसिंग द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, और कबूल करेगा आज़ादी की इक़्तिदार को, जस्टिस, इंसाफ को, एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, और तमाम के लिए मसावात को। पैट्रोटिज्म इज़ नॉट ब्लाइंड लॉयल्टी, मुहिब वतनी एक अंधाधुन अकीदत नहीं है, फर्माबरदारी नहीं है, बट अ डेडिकेशन टू मेकिंग योर कंट्री द बेस्ट इट कैन बी, बल्कि ये एक अज़्म है अपने मुल्क को सबसे बेहतरीन बनाना, जबकि इसको बनाया जा सकता हो, बोथ फॉर इट्स सिटीजन्स, इसके शहरियों के लिए भी, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए भी, यानी कि शहरियों के लिए भी बेहतर बनाना और दुनिया की नज़रों में भी बेहतर करना। इट इज़ आ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल शेयर, और ये वो जिम्मेदारी है जिसका हम सामना करते हैं, इसमें हिस्सा मिला सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आर बैकग्राउंड्स और बिलीव्स। अपने पस मंज़र को, अपने अकायद को पस मंज़र रखते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एक मुहिब वतन के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, दूसरा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। टाइम इज़ आर मोस्ट प्रीशियस एंड फिनाइट रिसोर्स, वक्त जो है वो हमारा कीमती और महदूद वसीला है, वसाइल है। इट इज़ द ग्रेट इक्वलाइजर, एज एवरी वन हैज़ द सेम 24 आवर्स इन अ डे, ये एक ऐसा मसावाती अमल है, यानी हर एक के पास 24 घंटे हैं दिन में। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, अहमियत जो है वक्त की उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इट गवर्न्स आर लाइव्स, ये हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, शेप्स आर एक्सपीरियंसेस, हमारे तजुर्बात को बेहतर करता है, एंड अल्टीमेटली डिफाइंस आर लेगेसी, और हमारी विरासत को हतमी तौर पर बयान करता है। हाउ वी यूज़ आर टाइम डिटर्मिन्स आर सक्सेस, हम कैसे वक्त का इस्तेमाल करते हैं ये हमारी कामयाबी पर मुहित है, हैप्पीनेस, खुशी पर, एंड फुलफिलमेंट और तकमील पर। वेस्टिंग टाइम इज़ लाइक स्क्वांडरिंग आ प्राइसलेस ट्रेजर, वक्त का ज़िया ऐसे है जैसे कि हम एक
कीमती ख़जाने को ज़ाया कर रहे हैं। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ क्रूशल टू प्रायोरिटाइज़ एंड मैनेज आवर टाइम वाइजली। तो ये बहुत ही लाजमी है कि हम अहमियत दें, मैनेज करें अपने वक्त को अक्लमंदी के साथ, फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। तवज्जो दें कि क्या हकीकी तौर पर अमल करता है, आर गोल्स, हमारे मकसद क्या है, रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात क्या हैं, एंड पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती नशोनुमा क्या है। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, अगर वक्त की अहमियत को हम अगर समझ जाते हैं, इनकरेजेस अस, ये हमें हौसला देती है टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, कि हम अपने हर लम्हे को अहम बनाएं, टू बी प्रेजेंट इन आर एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात में मौजूद रहें, एंड टू प्लान फॉर द फ्यूचर, और मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करें। टाइम इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वक्त ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप दोबारा नया कर लें, एंड वंस इट्स गॉन, और अगर एक मरतबा ये जा चुका हो, वी कैन नेवर गेट इट बैक, हम इसे वापस नहीं ला सकते। एम्ब्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत को समझें, कैन लीड टू अ मोर पर्पसफुल एंड रिवॉर्डिंग लाइफ, जिससे एक बामकसद और इनाम याफ्ता ज़िंदगी मिलेगी। जी व्यूवर्स, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, यूज़ ऑफ अ थिसारस, लुगत का इस्तेमाल। वी कैन इम्प्रूव आर वोकैबुलरी बाय यूजिंग अ थिसारस, हम लुगत का इस्तेमाल करके अपने अल्फाज को बेहतर बना सकते हैं। अ थिसारस इज़ अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स विद सेम मीनिंग्स, सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग्स, एंटोनिम्स। थिसॉरस अल्फाज की एक ऐसी लुगत है जिसमें एक जैसे मानी यानी मुतरादिफ या मुतजाद यानी मुतजाद अल्फाज मौजूद होते हैं। अ डिक्शनरी provides the definition of words, while a thesaurus does not provide just definitions. तो एक लुगत अल्फाज की तारीफ फराम करती है, जबकि एक मखजन यानी थिसारस जो है सिर्फ तारीफ़ें फराम नहीं करता। ये मतलब आगे भी जाता है एक लफ्ज़ उसके फर्दर इम्पोर्टेंस पे भी, जैसे कि वर्ड्स में देखें, टेक्नोलॉजी, ये क्या है जी? नाउन है, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है जी। फिर उसमें क्या क्या ये देखें, यहाँ पर से लेबल्स दिए हुए हैं। फिर ये क्या है जी? ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, साइंटिफिक है, नॉलेज, यूज इन प्रैक्टिकल वेज इन इंडस्ट्री, ठीक है, और अनकाउंटेबल भी ये है। फिर इसके सिनोनिम्स क्या हैं जी? टेक्नोलॉजी में टेक्निक्स, इंजीनियरिंग, टेक्निक, ये दिए हुए हैं। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट देखिए, फाइंड टू सिनोनिम्स, दो सिनोनिम्स आपने तलाश करने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ थिसारस एंड राइट इन योर नोटबुक। लुगत से दर्ज अल्फाज के दो मुतरादिफ तलाश करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो हमारे पास व्यूवर्स ये 5 अल्फाज हैं, इनके दो सिनोनिम्स जो हैं वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, हमारा पहला वर्ड था परमानेंट, मुस्तकिल जिसे कहते हैं, टर्नल, अब्दी, इंड्योरिंग। टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस, दबाव, स्ट्रेन, परेशानी, सक्सेस, कामयाबी, विक्ट्री, फतह, ट्रम्फ, जीत। स्टडी, मुतालिया, लर्निंग, सीखना, एजुकेशन, तालीम। प्राइड, गरूर, डिग्निटी, अजमत, सेटिस्फैक्शन, दिली तसल्ली। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर, बहुत ही अहम टॉपिक है जी, ज़रा तवज्जो दीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बिलावास्ता और बिलवास्ता कलाम। डायरेक्ट स्पीच, बिलावास्ता कलाम, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, जब हम किसी के कहने की वजाहत करना चाहते हैं, वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ डायरेक्ट स्पीच, तो एक तरह बिलावास्ता कलाम का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी सिंपली रिपीट व्हाट समवन सेज, हम बिलावास्ता कलाम का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के कहे हुए बात को कहते हैं पुटिंग द फ्रेज बिटवीन स्पीच मार्क्स, तो हम मुरक्कब नाकिस को अलामत इक्तिसाब के दरमियान रख कर दोहराते हैं, यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर। ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए डायरेक्ट स्पीच को। अलीना केम इन एंड सेट, ये देखें, ये है जी डायरेक्ट स्पीच। आई एम रियली हंग्री, तो ये कोटेशन मार्क में हमने इसको लिखा है, जिसे स्पीच मार्क कहते हैं। अब है जी इनडायरेक्ट स्पीच, बिलवास्ता कलाम, व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट स्पीच मार्क्स, जब हम किसी ने तकरीर के निशानात के बगैर किसी की बात को कहें, एंड विदाउट नेसेसरली यूजिंग द सेम वर्ड्स, और ज़रूरी तौर पर वही अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर, वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम बिलवास्ता कलाम, ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, जिसे इतलाई तकरीर भी कहा जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अब ये देखें, डायरेक्ट स्पीच है, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर, तो इनडायरेक्ट में दे से दैट दे आर कोल्ड। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। दे से, वो कहते हैं, वी हैव गुड क्लासमेट्स, ठीक है जी। अनम सेड दे आर इंजॉइंग द पिकनिक, तो अब ये देखें जो स्पीच मार्क्स में है वो क्या है जी? डायरेक्ट स्पीच है। अली सेड आई विल टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
जी व्यूअर्स, रूल्स फॉर डायरेक्ट असूल बिलवास्ता के लिए इन द अबव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच नोटिस द रूल्स। अब हमने क्या करना है जी, बिलवास्ता कलाम के मदरजा वाला जुमलों में कवायद पर तवज्जो दें। अच्छा जी, इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स विच आर एक्चुअली स्पोकन मस्ट बी पुट बिटवीन कोटेशन मार्क्स। अब बिलवास्ता कलाम में वो अल्फाज जो असल में बोले जाते हैं को अलामत इक्तसाब यानी कोटेशन मार्क के दरमियान लिखना ज़रूरी है। द फर्स्ट वर्ड इन द कोटेशन मार्क बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब जो कोटेशन मार्क में पहला लफ्ज़ होगा वो क्या होगा जी, बड़ा लफ्ज़ लिखा जाएगा। ये बहुत ही अहम बात है, तवज्जो दीजिए। While writing direct speech, the speaker is mentioned before or after the words. बिलावास्ता कलाम लिखते वक्त बोलने वाले का जिक्र अल्फाज से पहले या बाद में किया जाता है। We can use direct speech for statements, exclamations, questions or orders. तो हम बयानात, अजाइबात, सवालात या अहकामात के लिए बिलावास्ता कलाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, बिलवास्ता कलाम। रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने क्या करना है जी, बिलवास्ता कलाम की दी गई मिसालों को पढ़ना है। दे सेड दैट दे हैड गुड क्लासमेट्स। Anam said that they were enjoying the picnic. Alex said that he would teach me direct and indirect. अब आ जाएं जी रूल्स, असूलों पर। चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बिलवास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करना। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बिलवास्ता कलाम को बिलावास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करने में के लिए दी गई मिसालें हमने पढ़ी हैं। तो अब हमने रूल्स देखने हैं। वी रिमूव द कोमा एंड द कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बिलवास्ता कलाम में कोमा और अलामत इक्तसाब को हटा दिया, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कोमा होता है और ये जो कोटेशन मार्क्स हैं इन्हें ख़त्म करते हैं। वो यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। तो हम क्या करते हैं जी, दैट का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान। If the reporting verb is in the past tense, we change the tense in the reported speech. सबसे अहम बात कि अगर रिपोर्टिंग यानी खबर देने वाला फेल माजी में है तो हम इतलाशुदा तकरीर को तब्दील करते हैं, यानी कि टेंस को उसके चेंज कर देते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज कर देते हैं। हाउएवर हम व्हेन वी आर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज ट्रू एंड विल नॉट चेंज ओवर टाइम, वी डू नॉट चेंज द टेंस। ये बड़ी ही अहम बात है। अगर जो सिचुएशन है, किसी चीज़ की इतला दे रहे हैं, वो सच है और वक्त के साथ तब्दील नहीं होगी तो हम टेंस जो है वो तब्दील नहीं करते। वी ऑल्सो चेंज प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम क्या करते हैं जी, जो प्रोनाउन हैं इसमें ज़मायर उन्हें भी तब्दील करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जी अब हम क्या करते हैं जी, हम रिपोर्टिंग के मुताबिक यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। वी चेंज आई एंड वी इनटू ही शी दे इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम आई और वी को ही शी दे में तब्दील कर देते हैं। वी यूज यू फॉर ही शी एंड ही शी इट दे रिमेन द सेम। तो मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी तो वो चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है चेंज होगा, और अगर ही शी इट या दे है तो वो तब्दील नहीं होगा। अब आ जाएं जी टेंसेस की तब्दीली, बड़ी अहम पोर्शन है। रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। बिलवास्ता कलाम में लिखते हुए बिलावास्ता कलाम का हाल यानी टेंस की तब्दीली में दिए गए चार्ट को पढ़ें। अब देखें, अगर प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस होगा तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। यहां पर ट्विस्ट है कि अगर हमारे पास पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में, यहां पर ये गलती हो गई, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। और अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, सॉरी पास्ट में है, और रिपोर्टेड में फ्यूचर है तो वो किस में चेंज होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट यानी विल जो होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा, विल बी वुड बी में चेंज हो जाएगा, विल हैव वुड हैव में चेंज हो जाएगा, और विल हैव बीन वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने अच्छे से ज़हन नशीं कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ की तरफ। राइट द पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। नीचे दिए गए पैराग्राफ को अपनी कॉपी में सही बड़े और रमूज़ औकाफ के साथ लिखें। तो इसमें एच कैपिटल होगा, हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, क्वेश्चन मार्क। दानिश डी कैपिटल होगा, आस्क इन कंफ्यूजन, फुल स्टॉप। हिज का एच कैपिटल होगा, स्माइल्ड एंड सेड दैट पॉपुलेशन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम कोमा बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज बिकम अ डायलेमा, फुल स्टॉप। फिर ये ओ कैपिटल होगा, ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड हैज सो लार्ज अ पॉपुलेशन दैट पीपल सफर एज अ रिजल्ट, फुल स्टॉप। फिर है जी अकॉर्डिंग, ए कैपिटल होगा, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट कोमा वी एड 227,000 मोर पीपल टू द प्लैनेट एवरी डे, फुल स्टॉप। टी कैपिटल होगा, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिमांड्स फॉर मोर वाटर कोमा लैंड कोमा ट्रीज कोमा फॉसिल फ्यूल्स कोमा एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अर्थ, फुल स्टॉप। अच्छा, यहाँ पर एंड से पहले कोमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अच्छा, फिर है जी अनसस्टेनेबल, यू कैपिटल होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स द रीजन बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज कोमा क्लाइमेट चेंज कोमा एंड इंटेग्रेशनल पॉवर्टी, फुल स्टॉप। फिर है जी व्यूअर्स राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें, ऐसे राइटिंग मजमून लिखना। एन ऐसे हैज़ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स, एक मजमून के कम अज़ कम 3 पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्टरी जिसमें तारुफ़ी, मेन बॉडी बुनियादी हिस्सा एंड कंक्लूजन और मरकज़ी ख़याल इख्तिताम। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये जो तारफ़ी पैराग्राफ होता है, कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ एन ऐसे, ये मजमून का मरकज़ी ख्याल होता है। द मेन बॉडी ऑफ एन ऐसे कंटेन्स स्पोर्टिंग डिटेल्स, और इसके मरकज़ी हिस्सा में मुआवन तफसीलात मुश्तमिल होती हैं। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंटेन्स द समरी ऑफ द ऐसे, इख्तितामी पैराग्राफ मजमून के खुलासे पर मुश्तमिल होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इसका एक इख्तितामी बयान है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट अ फुल लेंथ ऐसे स्टोरी 350 to 400 वर्ड्स, तुलबा को एक मुकम्मल मजमून या कहानी 350 से 400 अल्फाज पर लिखने के काबिल होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये है जी हमारा ऐसे राइटिंग। व्यूअर्स नेक्स्ट देखें, रीड दी ऐसे बिलो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। दरअसल मजमून को पढ़ें और मजमून के मुख्तलिफ हिस्सों को समझें। तो व्यूअर्स ये जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, फिर उसके बाद ये मेन बॉडी है। मतलब ये कि ये ऐसे बेसिकली था राशिद मिन्हाज शहीद, हमारा फ़ख्र, हमारा गरूर, जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया बहुत ही छोटी उम्र में, और जाम शहादत मुल्क के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। फिर उसके बाद अब ये इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उनकी पूरी तफसील कि हुआ क्या था दर हकीकत, ठीक है। और लास्ट में देखें, ये देखें कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है जी, कि एंड पे क्या हुआ कि उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिला दिए। अब व्यूअर्स है जी, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक माई फादर इज़ माई हीरो, मेरे वालिद मेरे हीरो हैं, के उन्वान पर एक मजमून लिखें। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। हीरो कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, हीरो जो है मुख्तलिफ अशकाल में आते हैं। ऑफन इन द गाइज ऑफ ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स, या तो भेस में होते हैं जी इनफरादी अफराद के, हु लीव एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्पैक्ट ऑन आर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगियों में गैर मामूली असर छोड़ जाते हैं। इन माई केस, मेरे मामले में माई हीरो इज़ नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, कोई बनावटी किरदार नहीं है और अ फेमस फिगर या मशहूर शख्सियत फ्रॉम हिस्ट्री तारीख की। ही इज़ माई फादर, ये मेरे वालिद हैं। हिज रिमार्केबल क्वालिटीज़, उनकी शानदार खसूसियात, अनवेवरिंग सपोर्ट, बहुत ही हिमायत, एंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, और गहरा असर, हैव कंसिस्टेंटली शेप्ड माई परस्पेक्टिव, जिसने मुसलसल मेरे समझ बूझ को इजाफा किया, एंड इंस्टिल्ड इन मी, और मुझे अता किया द वैल्यूज़ इक़्तिदार दैट डिफाइन द हीरोइज़म आई एडमायर, जो बयान करती हैं उस हीरो की जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। माई फादर्स हीरोइज़म इज़ मोस्ट एविडेंट, बहुत ही नुमाया है, इन हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट है टू आर फैमिली, हमारे ख़ानदान के साथ। ही इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, वो ताकत का सरचश्मा है। हु टायरलेसली वर्क्स टू प्रोवाइड अस, जो बड़ी अनथक मेहनत करते हैं हमें मुहैया करने के लिए, विद द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बेहतरीन खसूसियात, अपॉर्चुनिटीज़, ऑफन पुटिंग आर नीड्स बिफोर हिज ओन, और वो हमारी ज़रूरियात अपनी ज़रूरियात के आगे कुर्बान कर देते हैं। हिज सेक्रीफाइसेस एंड सेल्फलेसनेस, उनकी कुर्बानियाँ, बेगर्जी, सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ हिज लव एंड डिवोशन, ये उनका मुसलसल मोहब्बत और फर्माबरदारी को, अकीदत को बयान करता है। मोर मज़ीद ये, माई फादर पोजेसेस अ विजडम, एक ऐसी अकल रखते हैं दैट ट्रांसेंड्स हिज ईयर्स, जो उन्हें कई सालों से अता हुई। हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात, एंड प्रोफाउंड इंसाइट्स, और गहरी बसीरत, हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गाइडिंग मी,
ये मेरे लिए एक ऐसी अलामत है जो मुझे हिदायत देती है थ्रू लाइफ्स चैलेंजेस, ज़िंदगी के मकासद से। हिज़ काउंसल, उनके मशवरे इज़ ऑलवेज़ ऑफर्ड विद पेशेंस, जो हमें तहम्मुल फराहम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ-बूझ फराहम करते हैं। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल तख्लीक करते हैं इन विच जिसमें आई फील सपोर्टेड, मुझे महसूस होता है हमदर्दी एंड सपोर्ट महसूस होती है, एंड एम्पावर्ड टू लर्न फ्रॉम माय ओन मिस्टेक, और जिससे मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। माय हीरो इज़ आल्सो अ मास्टर ऑफ ह्यूमर। मेरा हीरो जो है यानी मेरे वालिद साहब, वो मज़ाक करते हैं, फाइंडिंग लाफ्टर इन इवन द मोस्ट मुंडेन मोमेंट्स, इंतहाई गमगीन लम्हात में भी वो मेरे लिए कहकहे बुलंद करते हैं। हिज़ एबिलिटी टू लाइटन द मूड, उनके अंदर सलाहियत है कि वो गुस्से को कम कर देते हैं, एंड इन्फ्यूज़ पॉजिटिविटी, और उसमें मुस्बत पहलू को डाल देते हैं इनटू आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। हैज़ बीन इनवैल्यूएबल, जो हमारी ज़िंदगियों को बहुत ही कीमती बनाते हैं। शोइंग मी दैट अ सेंस ऑफ ह्यूमर कैन बी अ पावरफुल टूल इन नेविगेटिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। तो जिससे मैंने सीखा कि ये जो मज़ाक का जो पहलू है, ये इंसान की ज़िंदगी को अप्स एंड डाउन्स जो हैं, अरूज व ज़वाल में मदद फराहम करता है। इन एडिशन, इसके अलावा टू दीज क्वालिटीज़, इन खूबियों के अलावा, माई फादर्स रिजिलियंस स्टैंड्स आउट एज अ टेस्टामेंट ऑफ हिज हीरोइज़्म, कि वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं, कायम रहते हैं, ये उनके हीरोइज़्म का क्या है जी, टेस्टमेंट है। लाइफ हैज़ प्रेजेंटेड इट्स फेयर शेयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ज़िंदगी जो है ना, वो रुकावटों से भरी हुई है, उसमें बहुत सारा हिस्सा है, बट ही फेसेस, मगर वो सामना करते हैं दैम उनका विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, ना ख़त्म होने वाले हौसले के साथ, एंड ग्रेस अजमत के साथ। हिज एबिलिटी टू प्रिजर्व थ्रू एडवर्सिटी, उनके अंदर सलाहियत है कि वो बड़ी ही एडवर्सिटी मुखलिस होकर, हैज़ टॉट मी, मुझे हमें सिखाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजिलियंस, कि कैसे आपने बर्दाश्त करना है, सामना करना है, एंड द बिलीफ, अकीदा, दैट विद द राइट एटीट्यूड, के दुरुस्त रवैया क्या है, वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज, जिससे हम किसी भी मसले को का सामना कर सकते हैं। इन माई आइज़, मेरी आंखों में, माई फादर इम्बॉडीज द क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रू हीरो, मेरे वालिद साहब जो हैं वो खूबियाँ रखते हैं हकीकी हीरो की। हिज़ लव, उनकी मोहब्बत, डेडिकेशन, विजडम, अकल, ह्यूमर, मज़ा एंड रेजिलियंस, और दिफा हैव शेप्ड मी, जो मुझे बनाता है इनटू द पर्सन, एक ऐसा शख्स आई एम टुडे, जो मैं आज हूँ। ही हैज़ बीन माई सोर्स ऑफ सेंस, वो मेरी ताकत की वजह थे। माई मेंटोर, मेरे मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाले, बनाने वाले, एंड माई ग्रेटेस्ट सपोर्टर, और मेरे हिमायती। आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, टू हैव हिम इन एज माई हीरो, कि मैं उन्हें अपना हीरो के तौर पर रखता हूँ। एंड आई स्ट्राइव ईच डे, और मैं हर दिन कोशिश करता हूँ टू लिव अप टू द एग्जाम्पल, उन मिसालों के साथ रहूँ, ही हैज़ सेट फॉर मी, जो उन्होंने मेरे लिए कायम की। माई फादर हीरोइज्म लाइज नॉट इन ग्रैंड जेस्चर्स, मेरे वालिद साहब की जो हीरोगिरी है, वो अज़ीम पहलू है, बट इन द एवरीडे एक्शंस, रोज़मर्रा के अमल में, दैट डिफाइन अ लाइफ वेल लिव्ड, ये जो बयान करती है ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माई हीरो एंड रोल मॉडल, और मैं अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करता हूँ कि वो मेरे हीरो हैं और मेरे रोल मॉडल हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर इस यूनिट की सेकंड वीडियो, जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी काम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।